अमेरिका में एक कानून पास हुआ मॉब लिंचिंग के खिलाफ। ये बात अलग है कि इसको पास होने में 122 साल लग गए, लेकिन बहरहाल वहां बना। 1955 में एक अश्वेत बच्चे को मार गिराया था भीड़ ने, कुछ लोगों ने उसको उठाया मार डाला था। तब से उससे पहले से ही मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की बात होती थी। जो बाइडेन ने बहरहाल इस पर दस्तखत किया और ये कानून बन गया। इसकी मैं पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन इस खबर से जुड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद कराने में जो अग्रणी है, राष्ट्रपिता, उन्होंने इसकी शुरुआत अफ्रीका से 1800 कुछ में की, 70 में 70-80 के करीब की थी, जिसकी बुनियाद सत्याग्रह के अनुरूप डाली गई। नेल्सन मंडेला ने जब उसको आगे जाकर चलाया तो अफ्रीका के अंदर काले गोरों का भी भेद मिटा और वहां कालों की सरकार बनी। लेकिन भारत में स्थिति क्या है? मॉब लिंचिंग पर आज तक ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बन पाया जो अमेरिका में बना? जिस भारत ने दुनिया को राह दिखाई थी और अफ्रीका के अंदर गोरे और कालों के भेद को भी दूर करने की बात कही थी, और उसी पर चलकर नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के अंदर सरकार बनवाई और बराबरी का दर्जा दिलाया काले लोगों को, यहां हेट क्राइम इतना बढ़ गया। ये तीनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं। शुरुआत करता हूं खबर से। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन का ट्विटर पर उन्होंने खुद लिखा, मैं अखबार की खबर भी छोटे लफ्जों में आपको बताऊंगा। इन्होंने लिखा कि आई जस्ट साइन, मैंने साइन किया इमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट इनटू लॉ। इमेट टिल जो था वो एक बच्चा था 14 साल का, दर्शकों, जिसको मार गिराया था एक छोटे से इल्जाम पे भीड़ ने। कुछ लोगों ने उसके घर से उठाया, उसको अपहरण किया, उसको मारा, बेदर्दी की मौत मार दी गई। बाद में बहरहाल वो केस चला, उसके बाद वो उन्होंने खुद भी स्वीकार किया उन दोनों लोगों ने। तो बहरहाल कानून बन गया अमेरिका के अंदर। ये तो है खबर। अब मैं इसकी खबर को आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अखबार क्या लिखते हैं इसकी चीज में। अखबार इसके बारे में कहते हैं कि ये 122 साल लगे लेकिन कानून बना। लेकिन मैं जो आपको इसके अंदर खबर दिखाना चाहता हूं दर्शकों, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत में इसकी कितनी ज़रूरत है और इसके बारे में सरकारों ने क्या क्या किया। लेकिन बहरहाल आज तक की खबर देखें कि अमेरिका में 122 साल बाद बना लिंचिंग बिल, बना कानून। जानिए क्या है इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। वो कहानी वही है जो मैंने आपको बताई। इसके ऊपर तमाम चीज़ें हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून तो बन चुका अमेरिका में, लेकिन जो दुनिया को राह दिखाने वाले महात्मा हमारे गांधी थे, उन्होंने जो अफ्रीका के अंदर भी राह दिखाई थी और चल करके अफ्रीका के अंदर भी क्रांति आई, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन पाया? कुछ प्रदेश सरकारों ने बनाया, केंद्र सरकारों ने कुछ कदम जरूर उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग के बारे में भीड़ तंत्र के माध्यम से मार देना, इसके खिलाफ ऐसा मजबूत कानून हमारे भारत की जरूरत कितनी है ये देखिए। ORF है हमारा भारतीय जो वेबसाइट है न्यूज़, ये लिखता है कि मॉब लिंचिंग पर रोक के लिए हमें विशेष कानून की ज़रूरत क्यों है, वो देख लीजिए। क्या है? भीड़ के हाथों मॉब लिंचिंग के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष कानून की तत्काल आवश्यकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ SC/ST एक्ट बनाया था, उसके बारे में लिखता है ये कि इसने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी दिया। लेकिन मॉब लिंचिंग मामूली अपराध नहीं है। इंडिया स्पैंड द्वारा संग्रहित आंकड़ों के मुताबिक 2010 के बाद से नफरत जनित अपराधों की 87 घटनाएं हुई, जिनमें 289 व्यक्ति गाय से जुड़ी हिंसा के शिकार हुए। गाय के संबंध में जो मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, ठीक। आगे लिखता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में से 98% जो घटनाएं हैं वो मई 2014 के बाद घटित हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार आई दर्शकों, वो 2014 में आई। उसके बाद से इसके अंदर इतना इजाफा कितना हुआ? 2% कम, यानी कि जितनी घटनाएं हुई उसमें 98% 2014 के बाद हुई। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने गौरक्षकों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मद्देनजर अपने लिखित जवाब में इंडिया स्पैंड के आंकड़ों का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त भाषा में केंद्र सरकार से मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और खुद कानून नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पाल घर के अंदर पंडितों को भी मारा जाता है, अखलाक को दादरी में मार दिया जाता है, तबरेज अंसारी को बांध कर मार दिया जाता है, ठीक। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़ तंत्र की नृशंस घटनाएं नए मानदंड नहीं बन सकती। 2019 में हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा लोकसभा के अंदर कि तमाम सरकारों के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को लिखा जा रहा कि इसके ऊपर मशवरा करें और कानून बनाएं। लेकिन मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं।
जिस देश का जनक राष्ट्रपिता अफ्रीका के अंदर काले और गोरों की लड़ाई को लेकर, लिंचिंग को लेकर सत्याग्रह करता है, हमारा भारत उसके पीछे पीछे रह जाता है और अमेरिका के अंदर कानून बन जाते हैं। अब मैं आपको न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट दिखाता हूं दर्शकों। इसमें लिखा कि भारत में हर दिन क्यों बढ़ रही है मॉब लिंचिंग की घटनाएं, इसके पीछे क्या वजह है। इसके आगे लिखता है अखबार कि पिछले कुछ वक्त हिंसक भीड़ द्वारा मौतों के कारण पर अगर गौर करें तो ये इंसानी प्रवृत्ति को बेहद भिन्न नजर आती है। जैसे झारखंड की बात करें, एक शख्स को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसका नाम जाबिर अंसारी था। बबलू शाह और उचित कुमार यादव को भीड़ ने इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि दोनों पर बकरी चोरी का आरोप था। उत्तर प्रदेश के दादरी में 52 साल के मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने पीटकर बेरहमी सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन पर बीफ खाने का शक था, और उसके बाद उसके फ्रिज में से निकला हुआ वो गोश्त भी बरामद हुआ और उसी को चेक करने के लिए भेजा गया। तो ये दर्शकों बात है उत्तर प्रदेश में और भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की ये चीज़ें बनती हैं। अब मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ। उसके अंदर क्या है कि बीबीसी भी इसको छापता है। बीबीसी की आप रिपोर्ट देखें कि मॉब लिंचिंग पर बनेगा कानून, राज्य सरकारों से मांगे गए सुझाव। ये 2019 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 4 दिसंबर की। इसके आगे देख सकते हैं इसमें क्या लिखता है अखबार लिखता है कि चूंकि देश में हेट क्राइम के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अमित शाह जी ने भी दर्शकों यही कहा था लोकसभा में कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास मॉब लिंचिंग जैसा कोई शब्द ही नहीं है, यानी कि इसके मुताबिक कितनी घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, इसका कोई भी उनके पास डाटा नहीं है। इसलिए बीबीसी ने साल 2016-2021 में उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर भीड़ की गंभीर हिंसा के आंकड़ों का अध्ययन किया। बीबीसी ने किया और पाया कि 2016 में जनवरी से लेकर अगस्त तक मुसलमानों के साथ हेट क्राइम के 11 गंभीर मामले सामने आए, जबकि साल 2021 में जनवरी से लेकर अगस्त के बीच मुसलमानों के खिलाफ संगीन हिंसक वारदातों की संख्या 24 थी। 2016 के पहले ये तमाम के तमाम उसने डाटा दिया है, मैं आपको क्या क्या पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन बहरहाल आप देख लीजिए 2019 में मानव अधिकार संगठन जो है उसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेट क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इसके आगे लिखते हैं अखबार कि यह समझना जरूरी है कि धर्म या जाति के आधार पर हुई मारपीट की घटनाएं हेट क्राइम के दायरे में आती हैं। अब आगे लिखता है कि जब भीड़ किसी व्यक्ति की जान ले लेती है उसे तकनीकी के तौर पर लिंचिंग माना जाता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें हमले के पीछे पीड़ित व्यक्ति के धर्म की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उसको किसी भी आरोप में मार दिया गया। अब दर्शकों बात यह है कि जिस देश के राष्ट्रपिता ने अफ्रीका के अंदर एक ऐसी अलख जलाई, सत्याग्रह चलाया, सत्याग्रह कहते हैं सत्य के लिए आग्रह करना, वहां पर वो अलख जली। नेल्सन मंडेला ने उस अश्वेत और श्वेत के झगड़े को समाप्त करके अपने लोगों की सरकारें भी बनवाई और अमेरिका ने इसका कानून बनाने की कोशिश भी की और आज ये पास भी हो गया। लेकिन भारत जहां पर इन घटनाओं की जो घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से हो रही हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इतने मजबूत कानून बनाने के लिए। ये बात दीगर है कि झारखंड हो, राजस्थान हो, इन्होंने अपनी अपनी जगह कानून बनाए हैं। राजस्थान के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस कानून के बनने पर मजाक भी उड़ाते देखे गए। उन्होंने ऐसे शब्द कहे कि इतना सख्त कानून मत बनाना कि लोग इससे ही प्रेरित हो जाएं। इस तरह की उनकी बात थी। तो दर्शकों, गांधी जी ने तो अलग जलाई, लेकिन अमेरिका के अंदर अमल हुआ और वो कानून बना। लेकिन भारत में जहां 2014 के बाद आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हेट क्राइम की वजह से यहाँ हत्याएं हुई, मॉब लिंचिंग हुई, तबरेज़ अंसारी को बांध दिया गया और एनसीआरबी के डाटे के अंदर इसका वही नहीं है इंतज़ाम कि ये मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा गया। अखलाक को भीड़ ने मार दिया सिर्फ इस शक पर कि उसके हमने बीफ खाया है। और कई जगह जम्मू के अंदर के फ़ोटो खींच रहे हैं मंदिर का, पब्लिक ने मार दिया। उधर एक यादव थे, उन्हें मार दिया, पहलू खान को मार दिया।
और पाल घर के पंडित जो आपने देखा कि वो पूरी दुनिया ने देखा, तो क्या एनसीआर भी उन हत्याओं को लिखेगी या मॉब लिंचिंग के लिए एक मजबूत कानून बनाने की केंद्र की जिम्मेदारी है? जबकि 2019 में गृह मंत्री ने लिखा तमाम लोगों को, उसके बावजूद भी अमेरिका के अंदर कानून बनता है। लेकिन यहाँ चूंकि राजनीतिक पार्टियों को इस तरह की हरकतों से कुछ फायदा होता नजर आता है, तो शायद इसकी वजह से कमजोरी हो। बहरहाल बड़ी खबर कि अमेरिका के अंदर कानून बनाया गया मॉब लिंचिंग पे, जिस पे जो बाइडेन ने आज दस्तखत किए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।